बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बच्चों के मनपसंद चिकन नगट्स। इसको मैं बनाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से बेकरी स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले 3 अदर ब्रेड स्लाइस लेके उनकी साइड इस तरह रिमूव कर देंगे और उसको क्यूब्स में इस तरह काट लेंगे। तो क्यूब्स में काटने के बाद इसको हम चॉपर में डाल देंगे। चॉपर में डालने के बाद हम इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो देखें, ब्रेड क्रम्स हमारे रेडी हैं। तो मेरे पास चिकन है यहाँ पे 200 ग्राम। इस चिकन को इस ब्रेड क्रम्स के अंदर शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सब चीज़ें डाल के तो हम इसको ब्लेंड कर देंगे। ये देखें, बहुत अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। तो अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून ऑयल ये डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह स्मूथ हो जाए। तो ये देखें, चिकन बहुत अच्छी तरह स्मूथ हो गया है। तो अब इसको इस तरह मैं हाथों की मदद से फैला दूंगा। इसकी एक लेयर बना लेंगे। तो लेयर बहुत मोटी या बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, मीडियम साइज़ की लेयर। तो इसमें हम डिफरेंट शेप्स के हम नगट्स बना लेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट शेप्स के बना सकते हैं। आपके पास अगर ये देखें, इसको इस तरह एक एक करके निकाल लेते हैं। तो ये देखें, ये हमारी ये शेप भी बन गई है। तो इसको हम कोटिंग कर लेते हैं। कोटिंग करने के लिए 1 अदद अंडा, उसके अंदर 1 टेबलस्पून दूध, नमक और सफ़ेद मिर्च ये शामिल करके इसको अच्छी तरह हम फेंट लेते हैं, बीट कर लेते हैं। तो उसके बाद नगट्स को इसके अंदर डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो इसी तरह हम सारे नगट्स को ब्रेड क्रम्स लगा के रेडी कर लेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए एक एक करके हम इसको ऑयल के अंदर शामिल करते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे। एक साइड से 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे और गोल्डन कलर होने तक इसको हम फ्राई करेंगे दोनों साइड से। तो एक साइड हमारी हो गई है, इसको साइड को चेंज कर लेते थे। देखिए, माशाल्लाह कलर भी बहुत अच्छा आ गया इसका। अब इसको निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह खुशबू भी इसकी बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार हमारे चिकन नगट्स बच्चों के बहुत ही मनपसंद। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।